हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण भाटी आपके यूट्यूब चैनल सत्यम कोचिंग सेंटर से आप सभी को अपनी पहली डेमो क्लास दिखाना चाह रहा हूं, जिसमें आपको बताता हूं कि जो आपकी 30 अगस्त 2024 वाली जो अभी यूपी पुलिस की परीक्षा हुई है उसके एक पेपर सेट के 2-3 क्वेश्चंस आपको हल करके बता रहा हूं अपने तरीके से। ये बात ज़रूर ध्यान रखना है, कट कॉपी पेस्ट नहीं है, ये केवल डेमो क्लास ही नहीं ओरिजिनल टीवी है। आप सभी को अभी मैं जैसे कि कोई भी कहीं से भी मैं पेपर ले रहा हूँ उसी का अनुसार मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ। ये क्वेश्चंस है आपका पहला, ये है 6/5 और 7/10 और तीसरी संख्या है आपके पास 2/25। आपसे उसने इसमें एलसीएम पूछा है, ठीक है। अब एलसीएम जो ज्ञात करते हो आपका एलसीएम कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन जब बटे की बात आ जाती है, अपॉन में बात संख्या आ जाती है तो आपको बड़ा एजिटेशन होती है, जी क्या करें। ध्यान रखें, जो चीज़ पूछी जाए, आपसे क्या पूछा है मैंने या पेपर में क्या पूछा है, एलसीएम, तो ऊपर की जो 3 संख्याएं हैं उनका तो निकालेंगे आप एलसीएम। जैसे कि 6 और 7 का एलसीएम होता है कायदे में, आप ध्यान दोगे तो कितना होना चाहिए, तो आप देखोगे कि 2 से काटा 3, 7 बार 1 बार, ठीक है। 3 एकम 3, 7 1 और 7 एकम 7 7, 3 दूनी 6 और 6 सत्ते 42। एक तरीका तो ये है, लेकिन एलसीएम का एक दूसरा तरीका भी है। जो आपकी 2 बड़ी संख्याएं हैं ये दोनों, उन दोनों का जो गुणांक होता है वो भी कभी कभी एलसीएम हो जाता है। 6 सत्ते 42 और 42 को 2 से काटेंगे तो वो भी कट जाएगा। एलसीएम की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वो हर एक संख्या से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। अब आपका यहाँ एलसीएम आया है 42, ठीक है। अब जो एलसीएम अपॉन की नीचे की संख्या है उसका आपकी 3 संख्याएं हैं, तो उनका एलसीएम का अपोजिट यदि बोलोगे तो वो होगा आपके पास एचसीएफ, ठीक। और एचसीएफ आप इन तीनों संख्याओं का ज्ञात करोगे तो निश्चित ये है कि ऐसी कॉमन संख्या, एचसीएफ का मतलब होता है ऐसी कॉमन संख्या जो इन तीनों संख्याओं को आपकी को विभाजित कर सके। तो आप देखोगे मेरे भाई, मुझे ऐसा लगता है कि शायद 5 होना चाहिए और आप यहीं छोड़ देंगे, क्योंकि जब किसी संख्या का 1 माना जाता है तो एचसीएफ वहीं समाप्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में एचसीएफ का एक और कॉन्सेप्ट है कि जो संख्याएं हैं उनमें जो सबसे छोटी संख्या है कभी भी एचसीएफ उससे ज़्यादा नहीं आ सकता। यदि कोई ऐसी बात आपके दिमाग में गलती हो भी जाए तो 5, 10 और 25 इनमें सबसे छोटी संख्या आपकी 5 है, तो निश्चित मानिए कि 5 से ज़्यादा आपका एचसीएफ नहीं आ सकता। ये आप गलती ना करें, तो इसका एचसीएफ मैंने माना 5। अब बटे की बात है तो 42/5 आपका इसमें उत्तर दिखाया जा रहा है बी, तो ये उत्तर आपका सही है। आपका इसमें कोई भी बात यदि समझ में ना आई हो तो बता दीजिए, कोई भी किसी भी प्रकार की। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एलसीएम पूछे तो ऊपर की संख्याओं का एलसीएम, नीचे की संख्या का एलसीएम का अपोजिट एचसीएफ। एचसीएफ पूछता तो अभी कह रहा भाई कि एचसीएफ पूछे तो ऊपर की संख्याओं का एचसीएफ और नीचे की संख्या का एलसीएम। मैं चलते चलते ये भी बात बताता चलूँ, शायद किसी ने बताया नहीं बताया मुझे नहीं पता, लेकिन ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जो एलसीएम है उन संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या है उससे कम मान एलसीएम के रूप में कभी नहीं आ सकता, अधिक से अधिक आएगा। 6, 7, 2 इनमें सबसे बड़ी संख्या है 7, तो 7 से कम एलसीएम नहीं हो सकता। इसी प्रकार आपका एचसीएफ भी है, ठीक है। धन्यवाद। आपको मैं दूसरी चीज़ बता रहा हूँ, समझ गए, बढ़िया बात है। दूसरा है आपके पास 2 संख्याओं का एलसीएम, ठीक है जी। आपको एलसीएम बताया यहाँ 2 संख्याओं का एलसीएम कितना बताया, 495 और एचसीएफ बताया 5, ठीक है। बहुत से बालक अब इसमें कंफ्यूज हैं कि जी ऐसा नहीं बताया। आपने एक सूत्र भी रटा होगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है ले से गुना में से। आप चाहें तो इस प्रकार से भी उस संख्या को कर सकते हैं।
किसी भी रूप में आप यदि चाहें तो उस संख्या का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं। देखिए, जब मैं क्लास कर रहा हूँ तो ये नॉर्मल बातें सभी बता सकते हैं, लेकिन मैं एक नई तरीके से बात आएगी ज़रूर कि कोई कहेगा जी ये कैसे कैसे नहीं। आप देख सकते हो, ये पहली पहचान होती है कि जो आपका एलसीएम होता है वो एचसीएफ से कटना ही अनिवार्य होता है। आप यदि 495 जो कि आपका एलसीएम है उसमें 5 का भाग देंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे इसका मान आएगा 99। यानी ये निश्चित हो चुका है ऐसी संख्याएं जो कॉमन होंगी, जिनका गुणांक संख्याओं का किसी न किसी रूप में जो अनुपातिक होगा वो 99 आना चाहिए। अब इनका योग भी बता दिया गया है आपको, और वो क्या बताया 100। लेकिन अभी बाद की बात है, 99 को 2 भागों में तोड़ लीजिए, किसी भी 2 भागों में। मैंने तोड़ा, मैं क्या सभी बता सकते हैं 11 99, तो निश्चित है मुझे 2 अनुपात मिले, एक 9 9 पंजे 45, एक मुझे मिला 11 11 पंजे 55, दोनों संख्याओं का अंतर 10। आपका उत्तर ये भी कंप्लीट है। यदि आपकी समझ में आ रही है तो मैं ये बता सकता हूँ आपको कि इसका मतलब है 10। योग आपका 100 है तो उन संख्याओं का अंतर 10 है। इस प्रकार से आप यदि सवाल करेंगे तो निश्चित है आपका मैथमेटिक्स सही होगा। देखिए, मैं अपनी तरफ से ऑफलाइन क्लासेस देता आ रहा हूँ, उसमें मैंने कभी भी कोई भी क्वेश्चंस इस प्रकार से नहीं कराया। आपके 10 पेपर सेट हुए थे आपके यूपी पुलिस के, टोटल 5 दिन चली थी परीक्षा, एक दिन में 2 पेपर सेट थे। आपको जितने भी मैंने अपने छात्रों को क्वेश्चन कराया उनमें से 80% क्वेश्चंस उनकी जो रफ़ या फेयर कापी हैं उसमें ना मिले हों केवल संख्यात्मक रूप से बदलने के बाद, तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं कह सकता। अब करना ना करना वो बच्चे के ऊपर डिपेंड है, लेकिन आप लोग सही रूप में सही दिशा में मेहनत करेंगे तो ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। बस इतना ही मैं कहूँगा और इससे ज़्यादा नहीं। मैं अपनी क्लासेस बाद में दूँगा।